क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं? तेज तर्रार फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हो या किसी नौकरी के तलाश में हो, या फिर आप एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलने या सीखने की चाह रखते हो तो एकदम सही जगह पहुंचे हो मेरे दोस्त। हाय, मैं हूं त्रिलोचन और आप सभी का स्वागत करता हूं फिरंगी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश बोलना एकदम आसान तरीके से। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए एक ऐसे लेवल तक जा पहुंचेंगे जहां पर आपकी अंग्रेजी सुनकर लोग रह जाएंगे एकदम भौचक के। जैसा कि मैंने कहा था कि जीरो से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एडवांस्ड लेवल में हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आइए शुरू करते हैं मेरा पहला क्लास। आज के मेरे इस पहले क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि क्या स्टार्ट करूँ, कौन से सब्जेक्ट से पहला क्लास स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। तो मैंने चुना है कि जैसे कि मैंने कहा था कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक में मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से शुरू की जाए कि कोई चीज़ कहीं पे रखी हुई हो घर में तो या बाहर में कहीं पे भी, हम लोग कैसे बताएंगे कि वो चीज़ वहाँ पर है। तो अगर हम लोग ट्रांसलेट करके बताएंगे, जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कि अगर हिंदी से अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मुश्किल कहाँ आता है, थोड़ा देख लेते हैं स्टेटस में। मैं कहना चाह रहा हूँ, टेबल के ऊपर एक किताब है, टेबल के ऊपर एक किताब है। अगर मैं इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा तो ये क्या होगा? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? टेबल के ऊपर एक किताब है, मतलब पहले टेबल के ऊपर हम लोग बोलते हैं, फिर आता है किताब। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में क्या हमने बोला कि देयर इज अ बुक, एक किताब है, ऑन द टेबल, मतलब किताब पहले आता है और टेबल बाद में आता है। किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो पहले आता है और वो कहाँ है वो बाद में आता है। लेकिन हिंदी में उसका उल्टा होता है। हिंदी में हम लोग जब बोलते हैं क्या बोलेंगे कि दरवाजे के पास एक कुत्ता खड़ा है, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे तो पहले हम लोग कुत्ता बोलेंगे, फिर वो कहाँ खड़ा है उसके बाद बोलेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे देयर इज ए डॉग नियर द डोर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, तो ट्रांसलेट करने में दिक्कत होगा ही। तो हम लोग ट्रांसलेशन नहीं सीखेंगे, हम लोग सीधा किसी भी चीज को देखेंगे तो उसको इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट करेंगे। ये एक तरीका रहेगा। हम लोग सीखेंगे कैसे ना, हम लोग ट्रांसलेट नहीं करेंगे, एक स्ट्रक्चर सीखेंगे और जब सोचेंगे ही इंग्लिश में तो बोलेंगे भी इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, कोई चीज अगर कहाँ पे है, अगर वो सिंगल चीज है, किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अगर वो एक काउंटेबल नाउन हो तो इस तरह से बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देयर इज, वहां पर है, देयर इज। आगे हम लोग जो बोलना चाहेंगे, किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं बात करना चाह रहा हूं कि प्लेट के ऊपर एक चम्मच है, तो मैंने देखा प्लेट एंड स्पून, तो स्पून के बारे में बताना चाहता हूँ। देयर इज अ स्पून ऑन द प्लेट, देयर इज ए स्पून ऑन द प्लेट। आगे आप और भी देख सकते हैं, कुछ भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। जब एक सिंगल चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ, छत के ऊपर एक बंदर है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं? देखा, एक बंदर है, तो देयर इज अ मंकी कहां पर है? ऑन द रूफ। ये तरीका है। अगर हम लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, सोचना स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो धीरे धीरे कहां पर कोई चीज है ये बोलना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए कुछ हमें प्रीपोजिशंस चाहिए, जैसे इन, ऑन, एट, नियर, आउट, आउटसाइड, इनसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इस तरह के प्रीपोजिशन हमें जरूरत पड़ेंगे, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, जिसके बदौलत हम लोग आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा चीज कहां पे है। अगर मैं बोलना चाहूंगा कि घर के पीछे एक कुआं है, तो क्या बोलना चाहता हूं? एक कुआं है, देयर इज ए वेल बिहाइंड माय हाउस। इतना आसान है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चीज को तो आगे हम लोग और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि देयर इज अ मैन, देयर इज
ए मैन एट द डोर। तो आगे हम लोग इस तरह के और भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं देखता हूं कि एक नदी है, मैं कहना चाहता हूं देयर इज ए रिवर। कहां पर है वो बाद में आएगा, मैं पहले एक नदी देखा तो उसके बारे में मुझे कहना है कि देयर इज ए रिवर नियर माय विलेज। देयर इज ए रिवर नियर माय विलेज। अब आगे और भी ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। मैंने देखा एक गिलास है और वो गिलास कहां पर है ना, पल्ट के पास में। तो अगर मैं उसको बनाना चाहूंगा, पहले मैंने देखा कि ग्लास है, हाँ मैं बोल दूंगा देयर इज ए ग्लास। कहां पर है, नियर द बकेट। देयर इज ए ग्लास नियर द बकेट। नियर हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया है। और आगे देखेंगे कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि तकिए के नीचे मेरा किताब है, तो हम लोग तकिए के नीचे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो, लेकिन पहले मैं बोलता हूँ एक किताब है, देयर इज ए बुक अंडर द पिलो। देयर इज ए बुक अंडर द पिलो। इस तरह का हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप लोग भी अपने आसपास में देखिए, कोई चीज अगर, जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा एक सिंगल काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोई एक चीज आपको दिख रही है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे। और प्रीपोजिशन हमने क्या 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 यूज किया, ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, अगर कोई किसी चीज के ऊपर है तो हम लोग ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि मेरे घर में ही मुझे दिख रहा है कि टेबल के ऊपर एक बैग रखी हुई है, तो मैं बोलना चाहूंगा देयर इज ए बैग ऑन द टेबल। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। अपने आसपास में देखिए, जो चीज अगर कहीं पे रखी है उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए, देख के इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए कि हाँ, अगर आप ये छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और ये मत सोचिए कि सिर्फ इतना ही क्या सीख रहे हैं पहले क्लास में, इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ हो सकता है। ये आप जो सीखने जा रहे हैं उसकी पहली कदम है। आप अंग्रेजी चाहे जानते हो, लेकिन क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बोलना, तो वो आप बोलकर ही सीख सकते हैं। पढ़ने से थोड़ा बहुत मदद हो जाती है, लेकिन सुनने से भी थोड़ा बहुत मदद हो जाती है, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो बोलकर ही होगा। आपने कभी स्कूटी चलाना सीखने के लिए आप स्कूटी के बारे में जितना भी पढ़ लीजिए, स्कूटी कैसे चलाते हैं, लेकिन अगर आप स्कूटी सही में चलाना सीखते हैं तभी जब आप स्कूटी चलाते हैं। तो इसी तरह अगर आप अंग्रेजी अच्छा बोलना चाहते हैं तो शुरुआत बोलकर ही होगा। तो इसलिए आसपास में अपने घर में रखी हुई चीजों को, या बाहर में कहीं भी कोई चीज आपको दिखता है तो उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। अभी कैसे बोलेंगे, आप सोच रहे हैं क्या बोलेंगे, बहुत सारा चीज हमें दिखता है, तो हम लोग बोलना तो स्टार्ट करें थोड़ा प्रीपोजिशन से। एक आसान सेंटेंस के साथ अगर हम लोग शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो बनता जाएगा, और आगे आपको इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। आप जैसे बोलने लगेंगे तो मुंह से अपने आप सेंटेंस निकलने लगेगा। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं इस सेशन को बंद करूंगा। आज के सेशन को छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा, धीरे धीरे सीखेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो कुछ और सेंटेंस का एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे दिख रहा है कि मेरे घर में एक तो फैन है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा देयर इज अ फैन इन द रूम। कितना सिंपल सेंटेंस। आगे अगर आप बोलना चाहते हैं कि पान के दुकान के सामने एक बैंक है, आप कोई बैंक ढूंढ रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं कि एक बैंक है वो पान के दुकान के सामने, आपने क्या बोला, बैंक। तो बैंक है तो हम बोलेंगे देयर इज अ बैंक, कहां पर है, नियर द बीटल शॉप। देयर इज अ बैंक नियर द बीटल शॉप। इस तरह से आप सेंटेंस बनाने लगिए, और रुकिएगा मत, सेंटेंस बनाते चलिए, जो आपको दिखे बोलते रहिए। तो ऐसे और भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैं बोलना चाहता हूं कि कार के सामने एक कुत्ता है, तो मैंने देख लिया एक कुत्ता है, सो देयर इज ए डॉग इन फ्रंट ऑफ द कार। देयर इज ए स्नेक इन द किचन। देयर इज ए स्नेक इन द किचन। आगे और भी बोलना चाहूंगा, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। पहले मैंने क्या कहा कि कोई चीज मैंने देख लिया एक बिल्ली, तो मैं बोलना चाहता हूँ देयर इज ए कैट, कहां पर है, अब आगे आएगा अंडर द टेबल। अभी आगे और भी कुछ सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। सो देयर इज, हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या था ना, देयर इज ए, क्योंकि हम लोग एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज ए कुछ भी जो आप बोलना चाहते हैं, एंड आगे फिर वो कहां पर है हम लोग बोलेंगे। वो किसी चीज के ऊपर होगा तो ऑन लगा के बोलेंगे, नीचे होगा तो अंडर के साथ बोलेंगे, कोई किसी रूम के अंदर होगा, किसी गार्डन के अंदर होगा तो हम लोग इन यूज करते हैं। तो
इस तरह से हम लोग बाकी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप भी सेंटेंसेस बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा एक और चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो ए हम लोग नहीं लगाएंगे कहीं कहीं पे भी, जब हम लोग एक कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बोलना चाहता हूं कि देयर इज ए शर्ट ऑन द बेड, तो ठीक है, देयर इज ए शर्ट ऑन द बेड, कि बेड के ऊपर एक शर्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मेरा शर्ट बेड के ऊपर है, तो वहां पे ए नहीं लगेगा। आप कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? देयर इज माई शर्ट ऑन द बेड, देयर इज माई शर्ट ऑन द बेड। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप इस एक सेंटेंस को परफेक्ट नहीं कर लेते हैं। बार बार देखिए अपने आसपास के चीजों को और उसी को देख के सेंटेंसेस बनाते रहिए। मैं त्रिलोचन तब तक लेता हूं विदा, मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।